गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान 9th क्लास का और पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बीच में जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत लगेगा तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता चलूँगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सभी पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है सतत होते हैं, कणों से बने होते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी, यानी सतत भी होते हैं और कणों से भी बने होते हैं। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक जल में घुलकर गायब हो जाते हैं। नमक जल में घुलकर गायब हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ऑप्शन ए है नमक गायब होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन बी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन सी, नमक को गायब करने वाला गुण जल में होता है। और डी, उपरोक्त सभी। तो नमक जल में घुलकर गायब हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहीं पे नमक के कण घुस जाते हैं और इस प्रकार फिट हो जाते हैं और वह लगता है कि गायब हो गया है। तो वास्तव में क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विसरण, बी अंतर्मिलन, सी अंतरक्रिया, डी सभी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। और जब बात आती है विसरण की कि विसरण है क्या, तो आप ऐसे समझिए कि जब कोई अगरबत्ती या कोई भी सुगंधित पदार्थ कमरे के दूसरे कोने पर रहता है तो आप अगर कहीं दूसरे जगह हैं, दूसरे कोने में है उसी कमरे में, तो आपको वहाँ भी गंध चला जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? विसरण के कारण ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम ताप बढ़ा दें तो विसरण की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ताप बढ़ाइएगा तो विसरण की दर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण खाली जगह क्या होते हैं? तो पदार्थ के कण ऑप्शन ए है स्थिर रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, सी ए और बी, और डी है कोई नहीं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। आपको कोई भी चीज़ दिखाई पड़ रहा है रुका हुआ, तो इसका मतलब उसके कण भी रुके हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके कण या तो कंपन करते रहते हैं या इधर उधर गतिशील रहते हैं। ठोस के मामले में कण कंपन करते हैं और अगर गैस है तो इधर उधर चलते रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, कम होती है, और सी ऑप्शन है ए और बी, यानी बढ़ती भी और कम भी होती है, और डी कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने से जैसे आप पढ़े थे विसरण की दर बढ़ जाती है, तो विसरण क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कणों की गति भी बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, यानी कणों की गति बढ़ जाती है, उनकी गति तेज हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी ए और बी, डी कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से ही तो उनकी गति बढ़ जाती है। उनकी गति अधिक हो जाती है तो गति अधिक होने का मतलब क्या है? उनका गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म खाने की महक दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि
गर्म खाना स्वादिष्ट होता है। ऑप्शन बी, ताप बढ़ने से विसरण की दर बढ़ती है। सी, ए और बी, और डी कोई नहीं। तो गर्म खाने की महक दूर तक पहुंचने का कारण क्या है? विसरण। और खाना जब गर्म रहता है, ताप ज़्यादा रहता है, तो विसरण ज़्यादा होने से दूर तक उसका गमक पहुंच जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्म खाने की महक दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि ताप बढ़ने से विसरण की दर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है? ऑप्शन है स्नेह, गंध, सी है घृणा, डी कोई नहीं। तो इनमें से पदार्थ कौन है? तो इनमें से पदार्थ कोई नहीं है ना? पदार्थ कोई नहीं है। अब पदार्थ की बात आती है तो मैं आपको पदार्थ के बारे में बता दूं। पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे चीज़ होते हैं कि वो स्थान घेरे और उनमें द्रव्यमान हो। यानी ऐसे चीज़ जिनमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो स्नेह, गंध, घृणा ये सब स्थान घेरने वाले जगह है नहीं, इसीलिए पदार्थ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। बी, आकर्षण बल नहीं होता है। सी, कभी आकर्षण होता है तो कभी नहीं, और डी कोई नहीं। तो पदार्थ के कणों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, इसीलिए वे आपस में जुड़े रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है। एक जैसा, ऑप्शन बी अलग अलग, सी ए और बी, और कोई नहीं। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो अलग अलग पदार्थों में, यानी भिन्न भिन्न पदार्थों में अलग अलग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको कैसे समझें? मान लीजिए आपके पास कोई ठोस है, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वहीं कोई गैस पदार्थ है तो उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो सही बात है कि भिन्न भिन्न पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, सभी। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रायः 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों ही पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है? ऑप्शन ए कुर्सी, बी वायु, सी शीतल पेय, और डी इनमें से सभी। तो जैसा कि पदार्थ का परिभाषा आपको मैंने बताया था कि वह चीज़ जो स्थान घेरे या जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। तो कुर्सी, वायु, शीतल पेय, ये सब, इन सब में द्रव्यमान भी है, स्थान भी घेरते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों का आकार निश्चित और आयतन स्थिर हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या है? जिन पदार्थों का आकार निश्चित एवं आयतन स्थिर हो उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं, गैस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें ठोस कहते हैं। अगर जिनका आकार और आयतन दोनों ही स्थिर हों उन्हें क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दृढ़ होते हैं? निम्न में से कौन दृढ़ होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, कोई नहीं। तो ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब है कि वो उन पर अगर आप कोई बल लगाइएगा, दबाइएगा, तो वो दबेगा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बल लगाने से वो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग दृढ़ कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।